बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान खान ने एक शतरंज की महा चाल चली और वो ऐसी चाल चली जिससे इस्टेब्लिशमेंट लगी दीवार के साथ। और हुकूमत पाकिस्तान ये जो सेटअप है, जो फार्म 47 की अरास्टक शुदा शलवारें पहने हुए खड़ा है, ये हाथ मलती रह गई कि इमरान खान साहब ने इनकी जो तवक्कुआत थी, जो उम्मीदें थी, और पिछले कुछ दिनों से ये एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, एक नैरेटिव बना रहे थे मज़ाकरात की आड़ लेकर, मज़ाकरात को लेकर। और खान साहब का जो चार्टर ऑफ डिमांड, उसको रिटन शेप में जो मांग रहे थे, और खान साहब से इनकार करने के पीछे, इनकारी की वजह से, या फिर खान साहब की जो मज़ाकराती टीम उन्होंने बनाई हुई थी उसकी वहाँ पर मुलाकात ना करवाना। और फिर ये पिछले 4-5 दिनों से हुकूमती जो लोग हैं वो रत्तबुल लिसान थे इस बात पर कि अब मज़ाकरात नहीं होंगे जी। देखिए, खान साहब ने एक ट्वीट भी कर दिया है, और फिर उस ट्वीट के बाद अब मज़ाकरात की जो मेज़ लगी है, जो मेज़ सजी है, वो नहीं होगी, मेज़ उलट जाएगी। लेकिन खान साहब ने आज एक ऐसी चाल चली। खान साहब से मुलाकात करने वालों में आज जो जिन्होंने मुलाकात की, मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे मैंने कुछ चीज़ों की कन्फर्मेशन ली। तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई कि ये चीज़ें खान साहब ने की। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो खान साहब ने की हैं, वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। मैं वो अंदर की खबरें भी आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या खान साहब ने कहा। और कुछ जो चीज़ें मीडिया पर रिपोर्ट हुई वो कुछ चीज़ें थी और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी। एक तो खान साहब ने जो मीडिया पर ये रिपोर्ट भी हुआ कि खान साहब ने खलीजी ममालिक और शुदा के हवाले से जो उनके तज़दीक की जा रही है, शुदा का मजाक उड़ाया जा रहा है। और खलीजी ममालिक के जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, रियासत के साथ जो ताल्लुक़ है, उनके रिलेशनशिप हैं, उसका मजाक उड़ाया गया पिछले कुछ दिनों से। खान साहब ने उन तमाम चीज़ों को डिसऑन किया है। और फिर उसके साथ जो बुशरा बेगम पर तनकीद हुई थी, आपको याद होगा नाज़रीन के जब मार्च 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जब मार्च हुआ, जब वो मार्च पेशावर से चला, तो फिर उसके बाद वो मार्च डी चौक की तरफ आया। तो उस वक़्त बुशरा बेगम पर तनकीद की गई, और तनकीद करने वालों में बहुत सारे लोग शामिल थे। कुछ ऐसे अकाउंट्स भी शामिल थे जिन्होंने बुशरा बेगम पर तनकीद की, और पार्टी की लीडरशिप ने भी बुशरा बेगम पर तनकीद की। खान साहब ने शेर अफजल मरवत के हवाले से भी बहुत कुछ बताया, जो रिपोर्ट तो नहीं हुआ कि शेर अफजल मरवत ने जो कुछ कहा वहाँ पर बुशरा बेगम के हवाले से। और फिर जो वो बाहर स्टांस लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। खान साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत का जो बात करता है उस पर मैं बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि खान साहब ने शेर अफजल मरवत के हवाले से क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सोच प्रिवेल कर चुकी है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसने अदलिया की आज़ादी को सलब कर लिया है। 26वीं आईनी अमेंडमेंट लाने के बाद जो अदलिया बाज़ीचा अतफाल बनकर रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की अक्सरियत है उसके अंदर ये सोच प्रिवेल कर चुकी है। और इस वक्त जो मजिस्ट्रेट चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें मैं चीफ ऑफ क्लर्किस्तान भी कहता हूँ, जस्टिस यहिया अफरीदी, वो इस तरफ वो चुप साधे बैठे हैं, वो सिर्फ प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। कभी वो नीलम होते हैं मजिस्ट्रेट से, बार कौंसिल के वकला से, कभी वो सिंध के दूर दराज इलाकों में, बलूचिस्तान, पंजाब, पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं, वो इस तरफ नहीं आ रहे। लेकिन बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इंक्लूडेड आईनी में बेंच में बैठे हुए कुछ जजेस के अंदर भी सोच प्रिवेल हो चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है इससे अदलिया की आज़ादी सलब हुई है। और इसका इजहार आईनी बेंच के अंदर बैठे हुए कुछ जजेस हज़रात ने अपनी निजी महफिल में भी किया है। और एक ऐसी दरख्वास्त नाज़रीन अगले 1-2 दिनों में दायर होने जा रही है, वो दरख्वास्त जिसमें फुल कोर्ट की तश्कील की सदा की जाएगी। जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर फुल कोर्ट की तश्कील की सदा की जाएगी ताकि फुल कोर्ट बैठे और उससे 26वीं आईनी तरमीम को सुने। अब इसका मामला ये होगा कि वो पहले तो जाएगी जो आईनी बेंच की जो
कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, जो एक्ट के तहत बनी हुई है 3 जजेस पर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो जंग ग्रुप के साबिक लीगल एडवाइज़र है वो, और आजकल वो उनकी नज़रें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पर बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। इसलिए वो जब आजकल मिलिट्री केस जब सुना जा रहा है तो वो वज़ारत दफ़ा के वकील की हैसियत से दलाइल देना शुरू कर देते हैं वहाँ पर बेंच के अंदर। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को अगर दलाइल देने का इतना ही शौक़ है तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को चाहिए कि वो कुर्सी इंसाफ पर ना बैठे, वो चूहा उतारे, इस्तीफ़ा दें और फिर काला कोट पहनकर रोस्टर पर आकर वज़ारत दफ़ा के वकील बन जाएं, वहाँ आकर दलाइल दें। एक तो फीस भी ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा फीस मिलेगी। यहाँ पर अगर आप 10-20 लाख रुपए ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको करोड़ों के हिसाब से फीस मिलेगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो कमेटी के पास, और तीसरे मेंबर है उसके जस्टिस जमाल बंदोखेल, वो इस बेंच इस केस को सुनेगा, उस दरख्वास्त को सुनेगा। फिर बेंच के अंदर अक्सरियत अगर कहती है कि फुल कोर्ट की तश्कील की जाए तो फिर मामला फुल कोर्ट की तरफ चला जाएगा और फुल कोर्ट पर बैठेगी। फुल कोर्ट के अंदर जो सोच प्रिवेल कर चुकी है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि बिलखुसूस अदलिया के हवाले से जो 26वीं आईनी तरमीम में जो शिक्के हैं वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है। मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है। ये तो थी अदलिया के हवाले से। और एक और जो इमरान खान साहब ने के अहकामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के हवाले से एक जो रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए थे उस दरख्वास्त पर, वो दरख्वास्त दायर की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इस्तदा की इस दरख्वास्त में कि रजिस्ट्रार ने जो एतराज़ात दायर किए उन्हें कालादम करार दिया जाए, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए। ये अथॉरिटी जो है बेंच के सामने है, बेंच के पास है। बेंच के सामने जब दरख्वास्त जाएगी वो सुनेगा तो वो एतराज़ात लगा सकता है और नहीं लगा सकता। ये दरख्वास्त इमरान खान साहब के अहकामात के बाद दायर की गई है और ये आज दायर की गई है दरख्वास्त। मुमकिन है कि आने वाले हफ्ते में ये केस लगेगा, और ये केस तो इस हफ्ते लगा हुआ था, लेकिन से जो सिविलियन का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो रहा था वो केस अब डे बाई डे सुना जा रहा है, क्योंकि बेंच ने ये कहा कि हमने इसी हफ्ते या अगले हफ्ते पहले 2 दिनों में, हफ्ते के बाद मंडे और ट्यूसडे को इसका फैसला आ सकता है। उसके बाद अगले हफ्ते ये दरख्वास्त सुनी जा सकती है और लग सकती है धांधली के हवाले से। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खान साहब के अहकामात के बाद वो एतराज़ात पर दरख्वास्त दायर की है कि ये बेंच के पास अथॉरिटी है और बेंच इसको सुने, उसको कालादम करार दे। तो नाज़रीन, मैं आता हूँ अपनी इस खबर की तरफ कि इमरान खान साहब ने जो शतरंज की महा चाल चली, वो चाल क्या है। ये हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है ना, इस्टेब्लिशमेंट, ये इन्होंने फोर्स किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को कि आप चार्टर ऑफ डिमांड जो है आपके पास वो हमें बाई रिटन दें, लिख कर दें। इनका ख्याल ये था कि चार्टर ऑफ डिमांड जो है जब लिख कर तहरीरी तौर पर हमारे पास आ जाएगा तो वो एक सनद के तौर पर हमारे पास आ जाएगा और ये उस पर लिखेंगे कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, कि खान साहब को भी रिहा किया जाए। तो फिर हम ये दिखाएंगे दुनिया को और पाकिस्तानी कौम को ये दिखाएंगे और फिर नैरेटिव बनाएंगे, देखिए जी खान साहब ने एनआरओ मांगा है, खान साहब ने कहा है जी कि मुझे एनआरओ दे, मुझे रिहाई दे, ये लिखा हुआ है हमारे पास। लेकिन खान साहब ने ये ऐसी चाल चली, उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें लिख कर उन्हें दे दें और इसकी इजाज़त दे दी उन्होंने कि 2 चीज़ें लिख कर दें। एक तो सियासी कैदियों की जो सियासी असीरान की रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन पर। ये 2 चीज़ें खान साहब ने कहा कि लिख कर दे दें आप। इसके अलावा जब मुज़ाकराती कमेटी, जब बैरिस्टर गोहिर साहब से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या आपने उनसे पूछा खान साहब से कि आपकी रिहाई के बारे में भी लिख कर दें, तो उन्होंने कहा कि हमने ये बात की, उनके सामने रखी, लेकिन खान साहब ने सख्ती से तंबीह की और मना किया हमें कि मेरी रिहाई के बारे में आपने लिख कर नहीं देना, आपने सिर्फ सियासी असीरान की रिहाई और 26 और 9 मई पर कमीशन, जुडिशल कमीशन
वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर 3 जजेस पर होना चाहिए, मुश्तमिल होना चाहिए। ये लिख कर देते, रिटर्न देते उन्हें। जो ख्याल था एस्टेब्लिशमेंट का, जो ख्याल था ये जो सेटअप है फॉर्म 47 की अलस्टक शुदा शलवारें पहने जो यहाँ पर बैठे हुए हैं 25 करोड़ आवाम पर इन्हें मुसल्लत किया गया, फॉर्म 47 की शलवारें पहनकर इन्हें मुसल्लत किया, पहनाकर आप कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो इस वक्त सेटअप इस्लामाबाद बैठा हुआ है, इस सेटअप को फॉर्म 47 की अलस्टक शुदा शलवारें पहनाकर 25 करोड़ आवाम की गर्दनों पर मुसल्लत किया गया। इस सेटअप का ये ख्याल था कि खान साहब जब लिख कर देंगे तो हम एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे। जब बैरिस्टर गोहिर साहब ने बाहर आकर ये बात की तो उसके बाद से राना सनाउल्लाह साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा देखें जी, लिख कर देते हैं तो बस जो वो हो गया ठीक हो गया, लेकिन खान साहब के ट्वीट के बाद अब मामला ठीक नहीं रहे। ये राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका कहना था। क्यों? अगर खान साहब लिख कर दे देते कि मेरी रिहाई जो मुज़ाकराती टीम है उसकी तरफ से, तो फिर वो नैरेटिव बिल्ड करते और फिर कहते कि खान ने हमसे नारो मांगा है। खान ने कमाल होशियारी से शतरंज की ऐसी माह चाल चली कि हुकूमत हाथ मलती रह गई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, एस्टेब्लिशमेंट भी दीवार के साथ लगी। उन्होंने कहा कि हमने कुछ और सोचा था लेकिन खान साहब ने कुछ और कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये भी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट कि किसी तरीके से खान साहब को एक रिग्रेट भी कर दे, कोई एक रिग्रेट नायत मई के हवाले से, तो खान साहब को जो है वो हम कहेंगे ठीक है खान साहब ने रिग्रेट। अब उन्होंने कहा कि खान साहब को क्या, खान साहब कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी आपको मांगनी चाहिए मुझसे। उन्होंने कहा जी अच्छा आप ऐसा करें, कागज़ पर लिख कर दे दे, आपके साथ जो मुज़ाकराती टीम आती है आपके साथ मिलने के लिए, तो आप जाकर वो बाहर जाकर आपका रिग्रेट पढ़ देगी, तो ये एनफ काफ़ी होगा हमारे लिए। खान साहब ने कहा मैं ये काम मैं नहीं करूँगा। ये बहाने तलाश कर रहे हैं कुछ ना कुछ खान साहब के हवाले से, कि खान साहब कुछ ना कुछ किसी को एक इज़हार कर दे, माठा सा इज़हार कर दे, तो हम कहेंगे ठीक है जी खान साहब ने माफ़ी मांग ली है। शेर अफजल मरवत के हवाले से, शेर अफजल मरवत नाज़रीन, मैं कभी अपने हवाले से मैं कभी बात नहीं करता। मुझ पर लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, तज़ीक भी करते हैं, मेरी ज़ात की हद तक करते हैं, मैं बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन जब मेरी माँ के हवाले से कोई बात करते हैं ना, तो वो मैं कभी कतन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी सूरत में मैं अपनी माँ पर एक हर्फ नहीं आने देता, इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शेर अफजल मरवत, ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाएं और वहाँ पर जाकर एक कीवर्ड लिखें टिकटॉकर, तो आपके सामने आ जाएगा। शेर अफजल मरवत के हवाले से मैंने उस वक़्त डिबेट किया था कि जब ये इस एक लफ्ज़ बोला था कि वड़ो किसको कहते हैं, तो मैंने कहा था कि शेर अफजल मरवत जो है ये एक सियासतदान नहीं है, इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन, वो एक टिकटॉकर है। सियासत फहम मांगती है, तदब्बर मांगती है, सियासत से इसका दूर दूर तक तल्लक नहीं है। तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने मुझे सिंगों पर रख लिया, मुझे पता नहीं क्या क्या गालियाँ दी। ये जब भी बात मैं कहता था कि यार ये बंदा जो है ये किसी की लाइन पर चल रहा है, ये कहीं से अहकामात लेता है और बीच में आगे जाकर बात करता है। हर मुश्किल वक्त में ये बंदा भाग जाता है। 26 नवंबर के मौके पर भी ये बंदा किसी घर में बैठा हुआ था, वहाँ से एक ने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवाया और फिर बात की। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे मिले शेर अफजल मरवत साहब और मुझ पर नाराज़गी का इजहार किया कि मुझ पर बहुत तनकीद करता है। मैंने कहा मैं तनकीद नहीं करता, मैं रियलिटी बयान करता हूँ, हक़ाइक़ बयान करता हूँ, मैं हक़ाइक़ बताता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो उन्होंने पिछले दिनों 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा थी कि खान साहब को संगजानी रुकने का कहा था, बुशरा बेगम आगे लेकर आ गई डी चौक में, 20 दिसंबर को रिहाई थी उनकी, 24 नवंबर को उन्हें बनी गाला शिफ्ट करना था, उसको डिसऑन किया है खान साहब ने कि वो अपनी बात कर रहा है। शेर अफजल मरवत वो पार्टी की बात नहीं करता, उसकी अपनी बात है, उसकी अपनी गुफ्तगू है।
बैरिस्टर गोहर ने बाहर आकर भी उसकी बात को डिसाउंड किया कि खान साहब ने ये बात की है। शेर अफजल मरवत पता नहीं अपना कौन सा वो फिनामिना बेचता है, कौन सी कोई चीज़ बेचता है अपनी सियासत में रेलिवेंट रहने के लिए, मीडिया में रेलिवेंट रहने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। शेर अफजल मरवत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये पहले 8 फरवरी को इंतखाबात हुए। शेर अफजल मरवत ने कोई फरवरी के इंतखाबात 8 फरवरी के वो पोलिंग डे था, 4-5 दिन बाद उन्होंने एक ऐसे वकील को करके दरख्वास्त दायर करवा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो बिल्कुल इंतखाबात पर वो उसको सारी चीज़ें काला दम करा देने के वाले से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी तैयार किया जाए, इंतखाबात को काला दम करार दिया जाए, इन इंतखाबात को सिरे से माना ही नहीं, मतलब ना होने वाली बात। इस तरह की उन्होंने दरख्वास्त दायर की ताकि ये मामला तूल पकड़ता रहे और हम जो है मराहत लेते रहे। शेर अफजल मरवत साहब इस तरह की बातें करते हैं। अभी रिसेंटली जो कुछ उन्होंने किया है और फिर अब 3-4 दिनों से कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मज़ाक़ाती टीम जाती है या जो लोग मुलाकातें करते हैं ना, उसमें अथेंटिक बात वही होती है जो अलीमा खानम बाहर आकर करती है, वो अथेंटिक बात होती है, क्योंकि बहनों का भाइयों के साथ बेलौस मोहब्बत होती है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो बगैर किसी लालच के गर्ज के मोहब्बत करते हुए अपने भाइयों के साथ, बहन कोई भी हो, मेरी भी बहनें हैं, ये मेरे साथ मेरी आजमूदा है कि मुझसे मेरी बहनें इतनी मोहब्बत करती है कि बगैर किसी लालच के तमा के। तो जो बहनें होती हैं ना, वो अपने भाइयों के साथ मोहब्बत करती है और अलीमा खानम का जो मौक़िफ़ होता है, बाहर आकर जो वो बात करती है ना, वही बात खान साहब की होती है। वो बात आप ये कह सकते हैं कि खान साहब ने जो अंदर बातें की वो बगैर किसी मुबालगा आराई के, मिलावट के बगैर बाहर आकर मिनवान अलीमा खानम वही बयान करती है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अलीमा खानम की बातों को, या बुशरा बेगम तो खैर बात ही नहीं करती कोई इस तरह की, उनकी बातों को आप समझें कि जो खान साहब ने की है वही बात बाहर आकर की। बहरहाल खान साहब ने जो चाल चली है ना, ये कामयाब चाल, ये सियासी जो खिलाड़ी है महागुरु किस्म के, इस चाल के बाद वो सर पकड़ कर बैठ गए। मेरी बात हुई इरफान सिद्दीकी साहब से कराची गए हुए, मैं उनसे पूछा कॉल करके ये मामला हुआ तो फिर इस पर आप ज़रा तर्जुमान हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार सादक साहब जो स्पीकर है वो बाहर गए हुए, वो वापस आ जाएंगे 2 दिन तक, उसके बाद ये मुज़ाकरात होंगे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम समझ रहे थे वो लिख कर नहीं देंगे, और नहीं लिख कर देंगे लेकिन वो अपनी रिहाई भी लिख कर देंगे। मैंने कहा सर तो फिर वो आप एनआरओ की बात करते तो वो तो एक, उन्होंने कहा असल में मामला यही है। तो नाज़रीन अब तक के लिए यही था जो मैंने आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरें आएंगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा और उस पर अपना एनालिसिस भी दूँगा, इस इल्तमास के साथ कि ये चैनल आपका अपना चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। आप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, टेली का बटन भी दबाइएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा। मैं फोर्स नहीं करता, आपको पसंद आए ना पसंद आए तो करें, ना आए तो ना करें, लेकिन मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखता हूँ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।